अब सुदर्शन चक्र देव जो थे वो लौट करके चले गए। महाराज शांत होकर के लौट कर चले गए। संत की भक्ति का, तपस्या का प्रताप। महाराज अब राजा ने पूछा, एक बात बताओ, भगवान श्री राम जी जो हैं वो दशरथ जी के यहाँ जन्म कैसे लिए? जरा विस्तार से बताओ मुझे। एक विशेषता बता दूं मैं आप लोगों को। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जन्म लिया तो कहाँ? सूर्य वंश में। और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया चंद्रवंश में। लेकिन यहाँ एक विशेषता होती है। चंद्रवंश की एक विशेषता है क्या? कि चंद्रवंश में विशेषता है, चंद्रमा से लेकर के द्वारिका नाथ तक किसी का भी राजी से विवाह नहीं हुआ। ये चंद्रवंश की विशेषता है। आज भी आप लोग बारात में जाओ, कहीं भी जाओ तो झगड़ा तो जरूर होगा। कोई ना करे झगड़ा तो भैया दूल्हा का पिता ही कर दे, भाई कर दे झगड़ा। ये विशेषता है चंद्रवंश की कि झगड़ा तो होना ही है। अब आपको पता है कि द्वारिका नाथ जब गए तो झगड़ा करके ही तो लाए थे। लेकिन भगवान करे ऐसा झगड़ा किसी के जीवन में ना हो। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने तो ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। ना 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 ना, आप एक बार थोड़ी दृष्टि डालो। भगवान ने क्या किया, क्यों किया, क्या मजबूरी रही होगी, क्या धर्म बोल रहा होगा, उनका क्या कर्तव्य रहा होगा। भक्त की पुकार सुनी है। भगवान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम लोग उल्टा सीधा सोचें। महाराज और सूर्यवंश की विशेषता क्या है? सूर्यवंश की यहाँ विशेषता है कि बिना यज्ञ किए किसी के यहाँ संतान नहीं होती थी, पुत्र नहीं होता। सूर्य से लेकर के राजा दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने जब यज्ञ किया तभी उनके यहाँ पुत्र हुए। अब यहाँ कहते हैं राजा दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कैसे हुआ? बहुत टाइम हो गया। 3 रानियां होने के बावजूद भी राजा निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ जी गए कहाँ? गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के प्रणाम किया और छोटे मन से कहा कि ऋषिवर ये बताएं, वो सुख प्रदान कब होगा मुझे, वो परमात्मा सुख कब दिलाएंगे? बहुत लालसा है मन में। तो वशिष्ठ देव ने कहा कि राजन ऐसा करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए तो तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान होगी। राजा ने आज्ञा को सिरोधार्य किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। अब महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा धर्मात्मा चले आ रहे हैं, सबका सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है। यज्ञ देव प्रकट हुए, यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए तो महाराज यज्ञ नारायण भगवान ने, अग्निदेव ने प्रकट होकर के एक खीर का पात्र लिया और वो पात्र दिया और कहा कि इस खीर के प्रसाद को 3 रानियों में बांट देना, तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान हो जाएगी। अब 3 रानियों को प्रसादी वितरण हो गई है। 3 रानियां गर्भवती हुई। महाराज आज अयोध्या की सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। आज अयोध्या में हर्ष उल्लास छाया हुआ है। आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशियां मनाई जा रही हैं। जिस समय सुना कि यहाँ हमारे यहाँ दशरथ के यहाँ, श्री राजा दशरथ जी के यहाँ संतान होने वाली है। ओ नवमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष
अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि मधु मासी पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाव से तालियों से भगवान प्रभु श्री राम जी का राघव सरकार का अवतार होने के लिए है, इसलिए खुशियां मनाओ। नवमी तिथि मधु मासी पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। 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 नवमी तिथि मधु मास पुनीता। चैत्र मास में जो सुंदर पावन जो महीना होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष, महाराज नवमी तिथि अभिजित दिन के ठीक 12 बजे श्री राघव सरकार का राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य अवतार हो जाता है, जन्म हो जाता है। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलनम शपीति वस्त्रं सरसिरोभीक्षणम् सहारवक्षस्थला कौस्तुभविश्रियं नमामि। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान प्रभु श्री राम जी की ऐसी सुंदर झांकी, बलिहारमयी प्यारमयी ऐसी झांकी, मंद मंद स्मित हास कर रहे हैं, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। महाराज शंख चक्र पद्म गदा धारण किए खड़े हैं, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं है। किस बात का? श्री राम जी के प्राकट्य का किसी को भी पता नहीं है, केवल कौशल्या को पता है। इसलिए तो कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और क्या कहा था? श्री राम जी ने कहा, क्या कहा था बताओ? आपने कहा था। राम जी मैया से कह रहे हैं कि माँ आपने एक बात बोली, क्या? चाहूं तुम ही, चाहूं तुम ही, चाहूं रे, चाहूं तुम ही समान सुत, अरे प्रभु शरण कवन दुरा। आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। और एक बात ध्यान रखना,
जो यह कह दे भगवान से कि हे भगवान आप जैसा पुत्र हमें मिल जाए, आप जैसा पुत्र हमें मिल जाए, तो माँ मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उसके घर में एक बार जन्म लेकर के जरूर जाता हूँ, जरूर आता हूँ। और जो यह कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाता, तो उसके घर में एक बार नहीं 3 बार जन्म लेकर के आता हूँ। मैंने कह दिया माँ कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आऊंगा। मैंने कह दिया था अरे आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, तब तनय ओ में आई। जय सिया राम जय जय सिया राम। आप सरिस हो जाऊं कहाँ जाई, तब तनय ओ में आई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप ज्यादा कहीं जानने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आ गया हूँ माँ। आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, सो मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने कहा मैंने तो आपको अपना पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, तो बोले तो आ तो गया हूँ। अरे बोले आप तो पूरे पिताजी बनकर पधारे हो हमारे। माँ जहाँ भी जाते हैं हम ऐसे ही जाते हैं, शंख चक्र पद्म गदा ये सब लेकर। दुनिया में लोग क्या कहेंगे, कौशल्या कह रही एक तो वैसे ही देखो इतने वर्षों तक पुत्र संतान की कामना हम लोग करते रहे, बड़े दिनों में आपका जन्म हुआ, आगमन हुआ, और लोग क्या कहेंगे कि हुआ तो ऐसा पुत्र कि 4 हाथ वाला। पहले छोटे बनिए, अरे 2 हाथ हटा दीजिए। श्री राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। माँ अब तो बेटा कहलाने लायक हो गया हो ना, अब तो खोल देना माँ द्वार। नहीं 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 नहीं, बोले पहले छोटे तो बनो, 20 फुट का बेटा इतना लंबा, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा, छोटे बनिए। सो राघव सरकार छोटे हो गए। अब महाराज राम जी छोटे हो गए। मैया कह रही है कि छोटे तो हो गए। फिर मैया से कहा कि मैया अब तो द्वार खोलो। अरे द्वार पर बड़ी भीड़ लगी है, सब दर्शन करेंगे। मैया कह रही पहले वस्त्र तो उतारो। श्री राम लला सरकार कह रहे हैं कि कितना परेशान करती है मैया। कभी कहती है 2 हाथ हटाओ, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है नंगे हो जाओ। महाराज श्री राम जी को पालने में सुलाया। जैसे ही पालने में लिटाया प्रभु श्री राघवेंद्र को, तो राम जी जैसे लेटे थे वैसे ही लेटे। मैया कह रही ये क्या हो रहा है? अरे रो तो सही, किसी को क्या पता चलेगा फिर कि हमारे यहाँ लाला भयो है, हमारे यहाँ आनंद भयो है। रो तो सही। अब तो महाराज प्रभु श्री राम जी के जैसे ही कान में आवाज जाती कि रो तो सही, श्री राम जी रुदन रोना शुरू कर देते हैं। और ये बड़े बड़े देवताओं ने स्तुति वंदन किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
हरि कौशल्या हितकारी कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचार लोचने अभिरामा तने घनश्यामा लोचने अभिरामा तने घनश्यामा निज आयुध भुज चारि निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा सभी तालियों की सेवा जय हो। कै दुई कर जोरी स्तुति तोरी कै जोरी स्तुति तोरी यही विद करो अनंता अरे यही विद करो माया गुण ज्ञाना नीति अमाना गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनता वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति शरणा अरे जही मैं श्रुत सोम मोहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीपद भयउ प्रगट श्री ब्रह्मांडिन काया निर्मित माया काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर्सोवासी यही उपहासी सुनत धीर मति थरडरे अरे सुनत तद धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विध कीन चहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन सहे तेरे कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम बोले माता ने कहा कि आ तो गए हो लेकिन जो जो मैं कहूं तो वैसा करना पड़ेगा। माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा तजहु तात यह रूप जैसे सोलीला अति प्रिय शीला
यह सुख पर में अनुपमा सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरे भू यह चरित्र जगावई हरिपति पावई तेना परई भव को तेना परई भव को विप्रुधैन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। मैया कहने लगी ठीक है। श्री राम जी जब पालने में लेटते समय ही रोने लगे। अब भैया किसी के यहाँ से रोने की आवाज आए तो फिर सबको पता चल जाती है। यहाँ मोहल्ला में नहीं, पड़ोसी को नहीं, गांव में नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में ही पता चल गया कि दशरथ के यहाँ आज लाला हुए। एक नहीं, दो नहीं, चार लाला हुए हैं। अब तो भैया आकाश मंडल में देवताओं की भी बड़ी भीड़ लगी है और देवता सभी दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे, प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे। आए, सभी आए। चंद्रमा ने सूर्य से कहा कि अरे सूर्य, थोड़ा सा मार्ग बना दो, थोड़ा सा रास्ता कर दो, मुझे भी तो रामलला सरकार के दर्शन करना है, मुझे भी दर्शन हो जाए। लेकिन चंद्रमा तो भैया बड़े अभिमान में, अब जिसके राज में थोड़ा सा काम हो जाए तो वो अपने आप को अभिमानी समझता है कि नहीं। किसी के पास पद प्रतिष्ठा आ जाए तो भैया उस पद प्रतिष्ठा वाले को तो अभिमान नहीं होगा, लेकिन उसके साथ में जो रहते हैं सेवक गण उनको ज्यादा हो जाता है। हाँ सही बात है। देखो, मंत्री से ज्यादा मंत्री के ड्राइवर को ज्यादा अभिमान हो जाता है। मैं ही तो ले जाता हूँ जहाँ जाता हूँ, मेरे बिना उनका काम नहीं चलता। यहाँ सभी देवता तरस रहे हैं, उनके राज्य में आए हैं। सूर्य ने कहा नहीं, पहले मैं दर्शन करूँगा, इसके बाद में आते रहना, बाद में कर लेना। चंद्रमा थोड़े दुखी हो गए। अब किसी के यहाँ आप जाओ कि चलो जा करके हम भी मिले, हम भी जा करके हम भी तो, और कोई आपको डायरेक्ट से ही मना कर दे, जाओ अभी नहीं, समय नहीं है, जाओ बाद में आना, तो तुम्हारे हृदय पर क्या बीतेगी? कष्ट तो होगा ना। चंद्रमा को बड़ा बुरा लगा, दुखी हुए। तो राम जी ने फिर वहीं से पूछा, क्या चंद्रमा जी, क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? चंद्रमा जी ने कहा, प्रभु धन्य है, एक तो दिन में अवतार लिया, वो भी जले पर नमक ही डालते हो आप तो। बताओ, ये भी कोई बात हुई? दर्शन करने के लिए आया और मना कर दिया, मार्ग नहीं दिया। राम जी ने कहा, दुखी क्यों होते हो? इस बार दिन के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के ठीक 12 बजे आऊंगा। इस बार सूर्य वंश में आया हूं तो अगली बार चंद्र वंश में भी आऊंगा। यहां राम जी ने चंद्रमा जी के लिए मन की शांति के लिए बात की, और ऐसा हुआ भी कि चिंता मत करो। सुनो चंद्रमा जी, अभी भी प्रसन्नता नहीं है ना, तो यहाँ जो कोई भी मेरा नाम लेगा ना, तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम अवश्य लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम हो गया, क्या हो गया? जरा जोर से बताओ। वाह, रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। नाम पहले ही रख दिया देवताओं ने। तो आओ, देवताओं ने स्तुति भी गाई, हम लोग भी गाएं वो स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण, भव कंज लोचन
कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प यगिड़ित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीत माधव कड़ित रुच सोच ओम जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दाना दैत्य वंशन कंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन तेरे मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण भगत तुलसी दासी शंकर देश मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामाद खल दल गंज मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो अरुणा निधान सुजान सिंह स्नेह जानत रावरो जय भांति गौरी असीस सुनसी सहित हिय हर्षित यनि तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर। जान गौरी अनुकूल श्याम हिया हर्ष न कहे मंजुल मंगल मोल बामयंग फर कर लगे। देवताओं ने प्रभु श्री राम जी का नाम रामचंद्र पहले ही रख दिया था, रामचंद्र। अब तो भैया तीनों माताओं के यहाँ चारों पुत्रों ने जन्म लिया। भगवान श्री राम जी के जन्म महोत्सव पर सभी अवधवासी ऐसा उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। देखो घर घर में दीपक जलाए, घर घर में बंधनवार तोरण द्वार सजवाए, घर घर में कलश रखवाए, महाराज रंगोली बनवाई, सुंदर सहनाइयां बज रही हैं, धूम मचा रहे हैं, गली गली में आनंद उत्सव मना रहे हैं। आओ जरा हम लोग दशरथ जी के यहाँ अयोध्या का आनंदोत्सव देखें और बधाई गाएं प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव पर। प्रगटे हैं चारों भैया हरिजन में हैं